तो दोस्तों आज बड़े दिनों बाद बुल्ली और पोटी बॉय सोन घर के बाहर बैठ के आराम कर रहे थे और फिर अपना पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम शादी कब करोगे, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है बुल्ली। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन से कहता है कि पोटी बॉय सोन ये तुम शादी की बात कहाँ लेकर बैठ गए, तुमने शादी की बात करके मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया यार। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम्हें शादी नहीं करनी क्या, जो हमने तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़क दिया शादी की बात करके। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन से कहता है कि पोटी बॉय सोन ऐसी बात नहीं है, मुझे शादी तो करनी है लेकिन शादी के लिए अभी कोई लड़की नहीं मिली। पोटी बॉय सोन बताओ क्या करें। और फिर तभी थोड़ी देर बाद बुल्ली का फोन बजता है। फोन पर बात करने के बाद बुल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से पूछता है कि बुल्ली क्या हुआ, फोन आने के बाद तुम काफी परेशान लग रहे हो बुल्ली। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन से कहता है कि पोटी बॉय सोन मेरी आंटी का फोन था, आंटी कह रही थी कि तुम्हारे अंकल 2 दिन से घर नहीं लौटे हैं, उनका अता पता कुछ नहीं है। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम्हारे अंकल काम क्या करते हैं, वो 2 दिन पहले कहाँ गए थे बुल्ली। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन को बताता है कि पोटी बॉय सोन मेरे अंकल पुलिस वाले हैं, वो 2 दिन पहले नाइट ड्यूटी पर गए थे और वहां से वापस नहीं लौटे, ऐसा कह रही थी मेरी आंटी। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली चलो शहर में चलकर तुम्हारे अंकल की तलाश करते हैं, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे हों। बुल्ली कहता है सोन तुम सही कह रहे हो, चलो शहर में चलकर अंकल की तलाश करते हैं और गुल्ली को भी साथ लेकर चलते हैं, अपने गुल्ली को आ जाने दो। और फिर सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली गुल्ली तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, पता नहीं वो कब तक लौटे, उसका कुछ पता नहीं है, हम तुम्हारे अंकल को तलाश करने चलते हैं, चलो शहर में। और फिर बुल्ली और पोटी बॉय सोन दोनों के दोनों शहर की तरफ चल पड़ते हैं। शहर में आने के बाद पोटी बॉय सोन और बुल्ली अपने अंकल की हर जगह तलाश करना शुरू कर देता है। और फिर जब उन्हें दोनों को काफी देर हो जाती है और उन्हें कहीं भी बुल्ली के अंकल नहीं मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं दोनों के दोनों। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली चलो हम वहाँ चलते हैं जहाँ 2 दिन पहले तुम्हारे अंकल की नाइट ड्यूटी थी। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन से कहता है कि पोटी बॉय सोन वो जगह मुझे नहीं पता है, वो तो आंटी को ही पता है, मैं अभी आंटी को फोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि 2 दिन पहले अंकल की ड्यूटी कहाँ पर थी। और फिर बुल्ली अपनी आंटी को फोन करके पूछता है कि आंटी 2 दिन पहले अंकल की ड्यूटी कहाँ पर थी, मुझे ये बताओ आंटी। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन से कहता है कि पोटी बॉय सोन मुझे पता चल गया कि अंकल की 2 दिन पहले नाइट ड्यूटी कहाँ पर थी, बस तुम मेरे साथ चलो पोटी बॉय सोन। पोटी बॉय सोन और बुल्ली वहां पहुंच जाते हैं जहां पर कि बुल्ली के अंकल की 2 दिन पहले नाइट ड्यूटी लगी थी। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली क्या ये वही जगह है जहां पर 2 दिन पहले तुम्हारे अंकल की नाइट ड्यूटी लगी थी। और फिर बुल्ली पोटी बॉय सोन से कहता है कि पोटी बॉय सोन ये जगह वही है, हमें अंदर जाके देखना होगा कि अंकल अंदर है या नहीं। अंदर जाने के बाद बुल्ली अपने अंकल को आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली चलो और अंदर चलकर देखते हैं, शायद तुम्हारे अंकल कहीं मिल जाएं। कुछ दूरी पर और अंदर चलने के बाद पोटी बॉय सोन को एक पुलिस वाले की वर्दी में एक आदमी सामने खड़ा दिखाई देता है। और फिर पोटी बॉय सोन बुल्ली को बताता है कि बुल्ली कहीं तुम्हारे अंकल वो तो नहीं जो वहाँ सामने उस दीवार के पास खड़े हैं। और फिर बुल्ली कहता है कि हाँ यही मेरे अंकल हैं, लेकिन ये यहाँ पर खड़े होकर कर क्या रहे हैं।
और फिर दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं ये देखने के लिए ये अंकल यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और फिर बुल्ली अपने अंकल को आवाज लगाकर कहता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको पता है कि घर पर आंटी कितना परेशान है आपको लेकर। और फिर पोटी बॉय शॉन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली ये तुम्हारे अंकल कैसी हरकतें कर रहे हैं और इन्होंने ये अपना क्या हालत बना रखी है बुल्ली। और फिर बुल्ली पोटी बॉय शॉन से कहता है कि पोटी बॉय शॉन मुझे नहीं पता ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है। और फिर बुल्ली अपने अंकल की थोड़ी और पास जाता है, उनकी ऐसी हालत देखकर उससे रहा नहीं जाता है और वो उनकी हालत को सुधारने के लिए उनके पास जाता है। बुल्ली के पास जाते ही बुल्ली के अंकल बुल्ली पर एकदम हमला कर देते हैं, लेकिन बुल्ली एकदम पीछे हो जाता है, वरना आज बुल्ली का काम तमाम हो जाता। और फिर बुल्ली पोटी बॉय शॉन से कहता है कि पोटी बॉय शॉन ये ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इनकी हालत देखकर मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। और फिर पोटी बॉय शॉन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली लगता है शहर में फिर दोबारा ज़ॉम्बी आ गए हैं और उसी ज़ॉम्बी ने तुम्हारे अंकल को काट लिया होगा, इसलिए ये ज़ॉम्बी बन गए हैं बुल्ली। और फिर बुल्ली पोटी बॉय शॉन से कहता है कि पोटी बॉय शॉन चलो यहाँ से भागो, अभी इन ज़ॉम्बी से उलझना अच्छा नहीं होगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे अगर इन ज़ॉम्बी ने हमारे काट लिया तो। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जिस दरवाजे से बुल्ली और पोटी बॉय शॉन अंदर आए थे उस दरवाजे पर एक खूंखार ज़ॉम्बी खड़ा था और वो ज़ॉम्बी इन दोनों की तरफ ही आ रहा था। पोटी बॉय शॉन और बुल्ली ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते देखकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे की तरफ सिर्फ अंकल थे, लेकिन जब वो पीछे की तरफ दोबारा मुड़ के देखते हैं तो उधर से ज़ॉम्बी और उसके अंकल दोनों के दोनों आ रहे थे। अब पोटी बॉय शॉन और बुल्ली दोनों तरफ से फंस चुके हैं, अब दोनों के दोनों करे तो करे क्या। लेकिन तभी बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और बुल्ली पोटी बॉय शॉन से कहता है। और फिर बुल्ली पोटी बॉय शॉन से कहता है कि पोटी बॉय शॉन वो देखो हमारे पीछे एक दरवाजा है, हम उस दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ चले जाएंगे और अंदर से दरवाजा लगा लेंगे। और फिर बुल्ली और पोटी बॉय शॉन दोनों के दोनों उस दरवाजे की तरफ भागते हैं। और जब वो दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी बाहर ही खड़े हैं। और अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ तो सामने कंकाल पड़े हैं। तो दोस्तों पोटी बॉय शॉन और बुल्ली क्या ज़ॉम्बी से बच पाएंगे, ये देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में, और अगला पार्ट नेक्स्ट संडे आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।